चलिए आफरीन, पहला क्वेश्चन पढ़िए, जवाब। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। नेटवर्क आपका अब हो इशू है। रही है। अब हो रही है। आपको ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज आप। अ, हल सुआद व सलमा तदरुसानी फि सफ़ साले मिनल मदरसतिल इब्तिदाई। अ, नाम हुमा। सर क्या करना है, इसमें क्या सीख रहे हैं हम? क्वेश्चन आंसर देना है, इसका जवाब देना है। अच्छा। नाम हुमा तदरुसानी फी सफ़ साले मिनल मदरसतिल इब्तिदाई। ठीक है, आयशा ने इसके लिए सेकंड। أفهمت سلمى अफाहिम। كلمات أفهمت अफाहिमत। क्या हुआ अफाहिमत। أفهمت سلمى كلمة شرح لها الأستاذ من الدرس शरह का मतलब एक्सप्लेन होता है ना। हम्म। और अफहिमत मैंने क्या बताया अभी इस वर्ड को? फहीमत। फहिमत अंडरस्टैंड। फहीमा यफहमु, समझना। Did Salma understand everything that the teacher explained in the lesson? ठीक है। नाम सलमा फहमती कुल्लू मा कुल्लू मा सॉरी नाम सलमा फहमता शरह लह शरह लहल उस्ताज मिन दर्स फटाफट फिर से पढ़िएगा। अफहिमता अफह अफहिमता यही बताया मैंने। नहीं क्या बताया? क्या बताया मैंने? अफ अफ चौथी बार बता रहा हूँ। अफ फहीमत। अफहम क्या जी फहीमत। फहिमत क्या डिफरेंस है आफरीन दोनों में, फहीमता और फहीमत में? फहिमत तो सिंगुलर फीमेल के लिए हो जाएगा, और फहिमता यू प्लूरल, यू सिंगुलर मेल के लिए हो जाएगा। चलिए थर्ड पढ़िए। हल हजरा जुमलाउ हाशिम अलफसली उम्मुन गाबू अनहु। ये तो मुझे समझ में भी नहीं आया। किस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया? किस वर्ड का? हल समझ में आया है, हाशिम और फसला और उम्मुन है ना, ये उम्मुन। हाँ। नहीं, उम्र नहीं, इसके अलावा नहीं समझ में आया। अम। हज़ारा अम मतलब? हाँ, अम मीन्स प्रेजेंट। हाँ। जुमला मतलब? क्लासमेट्स। ठीक है। इतना कीजिए, हल हज़ारा जुमला हाशिम। क्या हाशिम के क्लासमेट्स प्रेजेंट हैं? ठीक है। अम गाबू, या फिर? या फिर गायब हैं? ठीक है। अच्छा। तो सर क्लास में प्रेजेंट हैं क्यों नहीं किया, फिल फसली क्यों नहीं किया? गाबा अन के प्रीपोजिशन के साथ ही इस्तेमाल होता है। अन का मतलब भी से होता है, क्लास से गायब है। ओके। ला, तो हमसे करेंगे तो अ, हम दे ला हम अ, ला हम हदरा फिल फसली। ده هم حضروا في الفصل. حضروا في الفصل प्लूरल रहेगा ना? समझ में आई बात? सर ये ऐसे बनाया है, नो दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो इसमें ला दो बार माँ माँ भी आएगा क्या नॉट के लिए दोबारा से? هم ما حضروا في الفصل. ला हम माँ हजरू फिल फस्ल जी।
यहाँ पे हम सिंगुलर लाए हैं, वहाँ प्लूरल क्यों आ रहा है, इसकी वजह मालूम है? जी। यहाँ पे सिंगुलर हजारा आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्लूरल यूज होगा। इसके डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि जब मतलब हम वर्ब को नाउन से पहले यूज करते हैं तो हाँ हाँ, सिंगुलर ले आते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। अच्छा साहब, आप पार्टिसिपेट करेंगे एज ए लिस्नर रहेंगे? असमा साहब, आर यू देयर? चलिए आयशा ने इसकी रिपोर्ट। अफहा अफहमता अफाहिमा। सलमा अफा अफहम जब भी फीमेल सिंगुलर की हम बात कर रहे होंगे तो पास्ट में हमने सीखा है बहुत पहले कि लास्ट में ता साकिन रहता है। जहाबत शी वेंट, अकलत शी एट, फहिमत सलमा की बात कर रहे हैं। जब हम यू बोल रहे होंगे, अहमद से हम बोल रहे होंगे यू अंडरस्टैंड, तब हम फहिमता बोलेंगे। फीमेल है थर्ड पर्सन तो फहिमत। फहिमत सलमा الفرق أين الجمل الاسمية والجملة الفعلية نعم سلمى فهمت الفرق بين الجمل الاسمية والجملة الفعلية चलिए आफ्टर मिनट्स। माज़ा यक़ालू लिल जुमलतिल आती, ये क्या लिखा है सर? कौन सा पढ़ रही हैं आप? सिक्स छोड़ दिया आपने और फिफ्थ छोड़ दिया आपने, फिफ्थ सिक्स दोनों छोड़ दिया। 6 वाला पढ़ना है। फाइव। ये आपको पूछना नहीं अच्छा, चाहिए, 5 बेसिक पढ़ना है। सीक्रेट आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ब कौन सा पढ़ना है। यस। लिमा लम तक्तुबू सलमा अल वाजिबात मंजिलियात। लिमा लम तक्तुबा सलमा। सर, ये लिमा और लम का मतलब? लिमा बाय, लम तो मैं बता चुका हूँ, लम का मतलब नॉट। हाँ। अच्छा, सलमा ने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया? नहीं, सलमा ने अपना होमवर्क, क्या सलमा ने अपना होमवर्क नहीं किया है? नहीं किया। लिमा वाई, अच्छा, क्यों नहीं किया? वाई डिड नॉट वाई। सलमा डू अच्छा। होमवर्क। अच्छा, तो अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे? क्यों नहीं किया है तो रीजन बताना है इसमें। सलमा, सर नॉट लम लगा के ही बना देना सलमा। अ, मतलब सलमा लम अल वाजिबात लम के मंजिलियात। बाद वर्ब तो आई है। तख्तुब, अच्छा ये तख्तुबा, लम तख्तुबा सलमल वाजिबात मंजिलियात, बिकॉज के लिए क्या यूज करेंगे सर? ली, मुजारे से पहले ली। अच्छा। अच्छा, मुझे ऐसे बोलना है बिकॉज शी इज सिक, तो इसको कैसे करेंगे? दी अम अन्नहा, पता दी नहीं। अन्नहा सिक के लिए। ली अन्नहा मरीदतुन, ठीक है, मरीदतुन, ली अन्नहा मरीदतुन। ठीक है। असमा साहब, मुझे आपकी आवाज आई नहीं थी तब आपने बोला, आप आज एज ए लिसनर ही रह रही हैं या पार्टिसिपेट कर रही हैं? I think I'll just look into it. Thank you. सॉरी। मैं मैसेज सुनूंगी आपको। ठीक है, चलिए आयशा नेक्स्ट। أتبدأ الجمل ये क्या है इसमिया। الاسمية بفعل أم باسم सर अतब्दा का क्या मतलब होता है आ मतलब क्या, तबदऊ मतलब शुरू होना। Does the sentence start with uh, norm no, normical verb or uh, uh, no, or normical sentence या verbal sentence sorry تبدأ الجمل باسم الاسم الفاعل
समझ में आया? सवाल बताइए, क्या समझ में आया आपको? The sentence starts with a verbal sentence. कौन सा सेंटेंस? A verbal. Not verbal. Jumlatul ismiya is verbal nominal sentence. There is a nominal sentence that starts with the verb or fail, or is any noun or verb. तो सॉरी बिफआल मतलब बाय वर्बल और बेसम मतलब नॉमिकल। हाँ, by the verb or by the ism. अच्छा, जवाब दीजिए. तब्दा الجملة اسمية اسميته हाँ اسمية الجملة الاسمية باسم. اسم चले आगे. باسم जी सर. ماذا يقال للجملة التي تبدأ بالفعل. The sentence which starts with the verb. What it is called. What it is called. The sentence which starts with the verb is called jumlatul fi'liya. इसको अरबी में बता रहे हैं ना. हाँ सॉरी. الجملة التي تبدأ بالفعل تقال الجملة الفعلية. يقال لها الجملة الفعلية. يقال لها يقال الجملة الفعلية. ठीक है. आयशा يقال next. له من अच्छा من شرح لسلمى الفرق بين الجملة من شرح لسلمى الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. سعاد شرح الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ठीक है. Yes, आरिफ next. كيف تكون حالة المبتدأ والخبر في الجملة. حالة المبتدأ والخبر تكون مرفوعا. ठीक है, बिल्कुल सही. आफरीन आप हैं. आयशा कीजिए next. ماذا يقال لاسم يأتي فور بعد الفعل. What is said لاسم मतलब for the noun. Not noun. हाँ noun ठीक है. يأتي فور بعد الفعل. That is immediately after the verb. ठीक है. इस يقال لاسم يأتي فور بعد الفعل. बुक है आपके पास? सर बुक की हार्ड कॉपी है? नहीं. अच्छा, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, उसमें से ढूंढ के बताइएगा मुझे. अच्छा, देखिए इस पे कहीं दिख रहा है? الاسم الذي يأتي فور بعد الفعل في جملة الفعلية. ठीक है, जवाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ. जवाब का मेन पार्ट आया ही नहीं अभी. يقال له فاعل للفعل وهو बस دائما बस, يكون. समझ में आई बात आपको? ये नहीं. सर दायमन मतलब डायमंड का मतलब नहीं, डायमंड की जरूरत नहीं है. लिलफ़िल तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और जवाब भी कंप्लीट हो गया है. युक़ालु लहू फ़ाइलुन लिलफ़िअली.
लेकिन ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं? इस्मुल लज़ी यअती फौरा बअदल फ़िअल फिल जुमलतिल फ़िअलिया युक़ालु लहू फ़ाइलुन लिल फ़िअली। युक़ालु लहू फ़ाइल लिलफ़िअली मतलब वही मैं आपसे पूछा, समझ में आया नहीं? नहीं। कोई बताएगा? कोशिश तो करिए। आफरीन, आर यू देयर? आरिफ, कैन यू? सर जी क्या सर, पूछा है? बताओ आरिफ। الاسم الذي يأتي فور بعد الفعل في الجملة الفعلية يقال له فاعل للفعل. अ, वो इसम जो जुमला फेलिया में फेल के फौरन बाद आता है उसको उस फेल का फाइल कहा जाता है. ठीक है, मैं आयशा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा ट्राई कीजिएगा उसमें फाइल कौन है। ضرب خالد أحمد, which one is file? खालिद। खालिद। फाइल को हमने कल समझा था, ये जब हम टेक्स्ट को पढ़ रहे थे। पहले आप ट्राई कीजिएगा, बाकी फिर किसी और से पूछूंगा। फाइल को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? डूअर। डुअर। तो डुअर को हम फाइल बोल रहे हैं अरबिक में। किस हालत में होता है डुअर? जर। खालिदुन पे जर है, नहीं सॉरी रफा। रफा पेश की हालत में। अभी समझ में आई ये वाली बात आपको? जी। ये इतना मुश्किल था जितना लग रहा था आपको? नहीं। जब भी वर्ब होगा उसके बाद कोई करने वाला होगा, जो करने वाला होगा उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और अरबिक में उसको हम फाइल बोलते हैं। तो मादा युक़ालु लिस्मिल लज़ी याती फ़ौरा बअदल फ़इल युक़ालु लहू फ़ाइलुन, युक़ालु लहू फ़ाइलुन। इसम के जो फेल के बाद इसम आ रहा होगा उसको हम फाइल बोल रहे होंगे। ये है आपके जो इस लेसन में हमने लम को पढ़ा है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, जिसको जो है अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो इसको एक बार वीडियो स्टार्टिंग की आप दोबारा से सुन लीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि लम का मतलब होता है नो, नॉट या नो, जो भी आप कहें उसको नेगेटिव वाला माना इसके अंदर होता है। ये फेल मुजारे पर आता है। कोई मुझे बताए क्या क्या डिफरेंस डालता है फेल मुजारे पर? ये कोई भी? सर से अपना क्वेश्चन रिपीट करेगा। लम फेल मुजारे पर जब आता है तो लम के आने से क्या इफेक्ट पड़ता है वर्ब पे? वो थर्ड पर्सन बन जाता है। नो, कोई और बताए? सर आखिर में जज़म आ जाता है. आखिर में जज्म आ जाता है, नंबर वन। नंबर टू? नून जमा गिर जाता है. ठीक है, ये तो एक ही चीज हो गई सब। ठीक है, अब इसको समझते हैं। और बाकी इसके अलावा क्या असर होगा जज्म के अलावा? कोई भी बता दे। वो जेर। टेंस हो जाता है. क्या हो जाता है? पास्ट टेंस हो जाता है. पास्ट टेंस हो जाता है, माजी में चला जाता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो दो चीज आपको जहन में रखनी है लम के बारे में, अच्छे से बिठा लीजिए। आपको जैसे जिस भाषा में आसान लगे उसमें बिठा लीजिए। मैं कल से लेके अभी तक ये तीसरी बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मतलब एक्सप्लेनेशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है कि जब आप जस्ट एक्सप्लेन करने के फौरन बाद ये कहें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लम नहीं के माने में होता है, नंबर वन, बिल्कुल क्लियर है। आप बहुत आसान सी मिसाल आप याद रख सकते हैं, लम यलिद वलम यूलद। कुल अल्लाहु अहद के अंदर हमने पढ़ा है अल्लाह ताला के बारे में, लम यलिद उसने पैदा नहीं किया, वलम यूलद और नहीं वो पैदा किया गया। वहां से आप इसके मानों को याद कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुल अल्लाहु अहद आप में से सबको याद होगी और उम्मीद है कि आपको मीनिंग भी याद होगी। बेसिक में हमारे हमने किया भी था उसको। एक तो ये कि नेगेटिव का माना देता है, नो का माना देता है, नंबर वन। नंबर टू, मुजारे का जनरली माना प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है। जैसे मैं बोलूंगा यजहबु, वो जाता है या जाएगा। लेकिन लम आने के बाद एक्सेप्शनल केस ये है कि वो उसको पास्ट के माने में कर देता है, माजी के माने में कर देता है। नंबर टू, नेगेटिव प्लस पास्ट। आपको लम यफहम अगर जस्ट होता तो वो समझता है या समझेगा। ही अंडरस्टैंड, ही इज अंडरस्टैंडिंग, ही विल अंडरस्टैंड, ये सारा माना होगा यफहम के अंदर। लेकिन जब लम यफहम कर दिया तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, पास्ट के माने में कर देगा। क्लियर है यहां तक बात सारी? जी। तीसरी बात, वो जजम में कर देगा। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, जजम में करने का क्या मतलब है। जजम में करने का दो मतलब है। अगर सिंगुलर है तो उसको साकिन कर देगा, और अम्मा अगर लास्ट में नून लगा जज़म में हुआ है। सुकून ना। सॉरी, जज़म में सुकून जजम सॉरी में सॉरी। सुकून। हाँ, जजम में सुकून, ये जो
अरबिक में गोल होता है और इसमें जो छोटा सा दाल बनाया जाता है, उर्दू वाले लिखते हैं इसको, इसको जज़म बोलते हैं। तो जज़म में करने का मतलब ये है कि जो जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे साकिन हो जाएगा। हम बोल रहे हैं लम यफ हम लम यफ हमू नहीं बोल रहे हैं, लम यफ हम। और जहां पे नून होगा डुअल वाला या प्लूरल वाला तो वो गिर जाएगा। ये वर्ड था लम यफ हमाने। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही हो। लम यफ हमाने था, हम डुअल के लिए आने लगाते हैं, उसका नून गिर गया। लम यफ हमा, दे डुअल डिड नॉट अंडरस्टैंड। लम यफ हमू, नून था लास्ट में गिर गया। तो साकिन जज्म करने का मतलब दो है, एक तो आखिर में अगर नून नहीं है तो वो साकिन हो जाएगा, और नून है तो वो गिर जाएगा। एक बात इसमें और ऐड करनी है आपको, सिर्फ दो नून नहीं गिरता है, प्लूरल फीमेल वाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं लम यफ हमना, ये नून नहीं गिरा, और लम तफ हमना, ये नून नहीं गिरा। ये नून प्लूरल फीमेल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों नहीं गिरेगा। बाकी जितने भी डुअल या प्लूरल वाले नून हैं, लम तफहमा, लम तफहमू, लम तफहमी, लम तफहमा, सबका नून गिर जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया कि लम जब भी फेले मुजारे पर दाखिल होगा तो दो तीन चेंजेस लाएगा। कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, कुछ चेंजेस मीनिंग के अंदर होंगे। जो मीनिंग के अंदर चेंज है उसमें से पहला चेंज ये है नेगेटिव का माना, दूसरा चेंज ये पास्ट में माना हो जाएगा नेगेटिव का। आप इसको चाहे अलग अलग याद कर लीजिए, चाहे एक साथ याद कर लीजिए कि पास्ट नेगेटिव का माना देगा लम दाखिल होने के बाद, मुजारे पे आने के बाद। दूसरा जो जाहिरी तौर पर चेंज हमें दिखाई देगा फिजिकली, वो ये कि लास्ट में अगर नून डुअल या प्लूरल का है तो वो गिर जाएगा, और नून नहीं है तो वो साकिन हो जाएगा, सिवाय प्लूरल नून, प्लूरल फीमेल के। लम यजहबना और लम यफहमना और तफहमना वाला नून अपनी जगह बाकी रहेगा। अब ये समझने के बाद कह रहे हैं लर्न द अबव कंस्ट्रक्शन बाय हार्ट एंड मेक द सेम कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। ये जो वर्ब्स आपको ऊपर बताए इसी के हिसाब से हमें अब नीचे की गर्दान बनानी है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको मुजारे क्लियर नहीं होगा तब तक इन सब में आप फंसते रहेंगे। मुजारे अगर आपका क्लियर है, जो प्रेजेंट टेंस है वो आपका क्लियर है, तो ये आपके लिए आसान होगा। यदहबू में हमें लम दाखिल करके बनाना है। अगर आप देख के बना पाए तो पहली बार देख के बनाइएगा, बाद में आपको बगैर देख के बनाना है। ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर माना भी जहन में करते हुए चलेगा। मैं आपसे बीच बीच में कहीं पे माना पूछूंगा। बस स्टार्ट कर रहे हैं आरिफ से। पहले यजहबू से। आरिफ, यजहबू का क्या मतलब होता है? जाना। दम लगा करके एक बार बना दीजिए। जी। लम यذهب लम यذهبा लम यذهबू लम तذهب लम तذهبा लम यذهبना लम तذهबू लम तذهبा लम तذهबू लम तذهबी लम तذهبा लम तذهبना लम अذहब लम नذहब। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो लन तजहबना का क्या मतलब होगा? लम तذهبना, वो सब औरतें नहीं गईं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आखिरी नेक्स्ट लीजिए। देखना पड़ेगा आपको, बगैर देखे कर देंगी। आखिरी, अच्छा आखिरी नहीं है। ओके, आयशा नेक्स्ट। कौन सा? अच्छा, सेकंड वाला ना। हाँ, यख्ता। लम यक्ता, लम यक्ता, सॉरी। मैं दिखाऊं चार्ट? हम्म। हाँ, यस और नो? जी। लेकिन अगली बार बगैर देखे बनाना पड़ेगा। चलिए। लम यक्ता, लम यक्ता, लम यक्ताऊ, लम यक्ता। नहीं, लम हम्म? यख्ता के बाद लम यक्ता, लम यक्ता, लम तख्ता। लम तक्ता, यू, लम ठीक है। तक, ठीक है। लम तकहुम, लम तकहुमा, लम नहीं, हुमा कैसे हो यक, जाएगा? हुमा तो यफहमा का है। लम तख्ता। तक्ता, लम तक्ताहुम, नहीं, सॉरी। हा क्यों? हा तो यफहम का है ना, फहीमा यफहमू में हा मौजूद है, खता में हा मौजूद है, नहीं। तो हा मत ला, लाइए। ला तक्ताहुन्ना, नहीं, सॉरी। लम यख्ताना। यक, यक्ताना, लम यक्तम, नहीं, या लम नहीं, आपको थोड़ा यक्तम, ब्लर है, लेकिन आपको यू वाला पता होना चाहिए कि ता होता है। लम तख्ता। लम तक्ता, लम तक्ता, लम तक्ताऊ, लम तक्ताई, लम तक्तुमा, तुहा, सॉरी, तुमा, लक्ता, लम तक्ताहुम, हा क्यों आ सॉरी, जाता है बीच में बार बार? लम तक्ता,
लम तक्तुन नहीं, लम तक तक़ताना। लम तक्ताना लम तक्तम नहीं, अना और नहनु वाला बनाइए। ल- लम लम अक़हम लम नक़म हाँ क्यों आ जा रहा है? अफहम नफहम लम थोड़ी पढ़ रहे थे अभी। अक़तम लम नक़तम। मीम क्यों आ रहा है लास्ट में? नहीं हुआ ये अना और नहनु वाला भी। अच्छा लम क़त क़त अक़ता, क़तअम अक़ता। लम तो अलिफ क्यों नहीं लगेगा? अलिफ तो लग रहा है ना, अक़ता। लम अक़ता लम नक़ता। ठीक है, मुझे जरा बताइएगा, लम तक़ताई क्या मतलब हुआ? One singular female did not cut. नहीं, सिंगुलर फीमेल हु, आई यू वी, कौन सा सिंगुलर फीमेल? She. शी। कौन सा वाला है जरा मुझे बताइएगा। लम तफ, मैंने तख्ताई बोला है या के साथ ना, ये वाला है। यू सिंगुलर फीमेल डिड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा। शी वाला बताइए कैसे बनेगा। शी डिड नॉट कट। Duck. 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 Ducktum. Duck. नहीं. नो के लिए क्या लगा? लम लम। तक्तम. मीम क्यों आ जा रहा है? कता में मीम है? नहीं. लम कता. लम लम तख्ता, तक्ता. तख्ता। ठीक है, चलिए अल्फा करेंगे आप नेक्स्ट। सर अभी हम, लेकिन पहली बार तो हमने पढ़ा भी नहीं और हमें पता भी नहीं करना क्या है। चलिए ठीक है, तो बहुत फायदा नहीं होगा फिर ऐसे ज्वाइन करके। खैर कोई बात नहीं, आज नेक्स्ट कीजिएगा। क्या बोले सर? ऐसे एज अ लिसनर रह के बहुत फायदा नहीं होगा अगर आपको ये नहीं मतलब दो गजान के बाद समझ में नहीं आया कि करना क्या है। नहीं बोले समझ में आ गया, लम लगाना है और ये अबू पढ़ना है। मगर एक प्रैक्टिस से पढ़ना, एक अटक अटक के पढ़ना, हम बहुत गलत पढ़ते हैं। आरिफ नेक्स्ट। जी सर। लम यजरिब लम यजरिबा लम यजरिबू लम तजरिब लम तजरिबा लम यजरिबना लम तजरिब लम तजरिबा लम तजरिबू लम तजरिबी लम तजरिबा लम तजरिबना लम अजरिब लम नजरिब। तजरिबू क्या मतलब हुआ? लम तजरिबू। तुम सब मर्द नहीं मारते, नहीं मारे। हाँ नहीं मार। चलिए ठीक है, चलिए एक बार तुम सब प्रैक्टिस ने करके नहीं मारा। आइएगा इसकी। कल इंशाल्लाह वाकई एक्सरसाइज को बनाएंगे। अगर ये आपको ब्लर दिख रहा हो, उसके अंदर साफ ना दिख रहा हो, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ लम के साथ। और जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है, खासतौर से आसमा साहिबा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो बाकी लोग जो कोई प्रॉब्लम लग रही है, एक बार उसको देख लीजिएगा और बाकी को प्रैक्टिस करके आएगा। इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी सर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारी आसान से आसान तर कर दे, इसका पढ़ना समझना लिखना हमारी आसान से आसान कर दे। हमारे अंदर ज़बान की मोहब्बत, इसका शौक पैदा करे। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।